आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? ए रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा। महानदी जो है वो सरगुजा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती। महानदी का जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा और रायगढ़ ज़िले में मुख्य रूप से जो महानदी जो है उसका प्रवाह या बहता है इस सभी जिलों में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए महानदी, बी हसदो, सी शिवनाथ, द इंद्रावती। तो इसको सही चुनना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर कि छत्तीसगढ़ के मैदान में निम्नलिखित में से प्रमुख नदियां हैं तो महानदी और शिवनाथ नदी। महानदी और शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के मैदान में बहने वाली प्रमुख नदी हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ का अपवाह तंत्र निम्नलिखित प्रमुख नदी व्यवस्थाओं पर आधारित है। ए महानदी नदी व्यवस्था, बी गोदावरी नदी व्यवस्था, सी गंगा नदी व्यवस्था, डी नर्मदा नदी व्यवस्था, ई उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ का जो अपवाह तंत्र है जिसमें निम्नलिखित नदी व्यवस्थाओं के आधार पर है, जैसे कि पहला है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसके अतिरिक्त भी है, इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र भी इसमें शामिल है। अब है अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ए शिवनाथ नदी, बी हसदो नदी, सी महानदी, डी शंखनी डंकनी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है वो छत्तीसगढ़ को दो भागों में विभाजित करती है, जिसके अंतर्गत 18 गढ़ को विभाजित करती है शिवनाथ नदी। अब है अगला प्रश्न। नारंगी नदी निम्न जिले से प्रवाहित होती है। ए बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी कांकेर, डी बीजापुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, बस्तर। नारंगी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है, यह बस्तर जिले में प्रवाहित होती है। अब है अगला। महानदी शिवनाथ के दोआब निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए दुर्ग राजनांदगांव, बी राजनांदगांव बालोद, सी रायपुर दुर्ग, डी रायपुर महासमुंद, ई इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रायपुर दुर्ग। रायपुर दुर्ग में महानदी और शिवनाथ के दोआब नदी रायपुर और दुर्ग जिले में है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। महानदी शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? ए चंपारण्य, बी शिवरीनारायण, सी राजिम, द दामाखेड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, शिवरीनारायण। राजिम में महानदी पैरी और सोंधु नदी का संगम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, राजिम में त्रिवेणी संगम है महानदी शिवनाथ और जोक नदी का। देख लेते अगला प्रश्न। अब है अगला। महानदी पैरी और सोंधु नदी का संगम है, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, राजिम। राजिम में महानदी पैरी और सोंधु नदी का संगम है। राजिम में महानदी पैरी और सोंधु नदी का संगम है और शिवरीनारायण में शिवनाथ महानदी और जोक नदी का संगम है।
अब है अगला प्रश्न, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। ए सिहावा, बी अंबिकापुर का मैनपाट, सी अंबिकापुर का मतीरिंगा पहाड़ी, डी संजारी बालोद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, अंबिकापुर का मतीरिंगा पहाड़ी से रिहंद नदी जो है वो निकलती है। रिहंद नदी का जो उद्गम है वह अंबिकापुर तहसील के मतीरिंगा पहाड़ी से हुआ है और सोन नदी जो है वो रिहंद नदी की सहायक नदी है। अब है हमारा अगला प्रश्न, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी इंद्रावती, डी मस्केल नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो बेसिन है वो मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र में है। अब देख लेते हैं अगला, इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरना का निर्माण करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात जो है वो मुख्य रूप से इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरती है और ये मुख्य रूप से सात धाराओं का निर्माण करती है। अब है अगला, इब नदी का उद्गम स्थल है। ए बेलाडीला पहाड़ी, बी खुलजा पहाड़ी पंडरापाट, सी पेटीचुआ, डी भाद्रगढ़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अब है हमारा अगला प्रश्न, महानदी का यह नाम किसके कारण हुआ है। ए श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के नाम के कारण, बी वाल्मीकि के प्रिय शिष्य, सी गौतम ऋषि के प्रिय शिष्य, डी पुलत्स्य ऋषि के शिष्य। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य। श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था महानंदा और महानंदा के नाम पर ही महानदी का जो नाम है वो पड़ा है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी जो है वो राज्य में पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, फिर उसके बाद उसकी जो दिशा है वो पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। अब है अगला प्रश्न, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी।